नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से हनुमान जी के संबंध में। हनुमान जी से जुड़ा हुआ अपना अगला एक्सपीरियंस जो आज शेयर किया है अम्बाला के पास एक गांव से अर्जुन जी ने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ ये एक्सपीरियंस है, ये 17वां एक्सपीरियंस है। वीडियो को देखने के पश्चात आप अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें और वीडियो को अधिकाधिक राम भक्तों के साथ, हनुमान भक्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। अर्जुन जी अम्बाला के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर भारत का ये छोटा सा कस्बा है और यहाँ पे मैं पढ़ा लिखा था। काफ़ी समय से मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन जीवन के लगभग हर क्षेत्र में असफलता ही मिल रही थी। घर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था। घर की आर्थिक स्थिति पूर्णतः बिगड़ चुकी थी। माताजी जो थी वो इनकी बीमार रहते थे। पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और ये एक इस प्रकार की इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उसके कारण अर्जुन लगातार मिलती हुई असफलता के कारण निराशा और अवसाद में निरंतर डूबते चले गए। उन्होंने लिखा है कि उनकी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि तू सच्चे मन से श्री हनुमान जी का स्मरण करेगा तो वह किसी भी हाल में कहीं से भी आकर किसी भी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। पर अर्जुन का मन अब विश्वास पूर्णतः खो चुका था। वह लिखते हैं कि वह सोचते थे कि क्या सचमुच हनुमान जी मदद करते हैं? क्या कठिन समय में भगवान स्वयं धरती पर आकर मदद करेगा, या हनुमान जी मेरी भी क्या मदद करेंगे? इन्हीं विचारों के साथ हर दिन गुजरता जा रहा था। अर्जुन जी लिखते हैं कि एक रात को वह अपनी छत पर लेटे हुए थे, आकाश की ओर देख रहे थे कि सहसा उन्हें अपने घर के खालीपन ने, अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने अभी तक पाया नहीं था, असफलता के कारण उनकी आंखें भारी हो गई, आंसू बहने लग पड़े। अचानक उन्हें बहुत भारीपन और घबराहट जैसे महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। वह लिखते हैं कि अचानक हवाएं तेज़ हो गई और हमारे घर के पास गली में ही एक मंदिर था जिसकी घंटियां सहसा बज उठी। मैं उस दौरान सोया नहीं था, अचानक चौंक कर उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के आसपास का जो एरिया था, यानी कि जो गली का एरिया था, वहाँ पे गुप्त अंधेरा था और अंदर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेरे वहाँ पहुँचने के बाद दीपक अचानक से भपक कर जल उठा। उसी प्रकाश में अर्जुन जी लिखते हैं कि उन्होंने देखा कि हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति अपना जो जो उनका साइज़ था, यानी कि मूर्ति का जो साइज़ था वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। और ये देखकर वो थोड़े से भयभीत भी हो गए, घबरा गए, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, जब भी ऐसी कोई अलौकिक घटना हमारे साथ होती है तो हम उसे एक एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग होने के कारण। तो विशाल मूर्ति से अचानक चमकदार प्रकाश फैल रहा था और ये लिखते हैं कि शायद यही मेरे जीवन में हनुमान जी की उपस्थिति का पहला चमत्कार था। लिखते हैं कि जैसे ही मैं अभी मूर्ति को देख ही रहा था कि मेरे कानों में एक गहरी गंभीर गूंजती हुई आवाज़ आई, संकट मोचन हनुमान तुम्हारे साथ हैं, केवल विश्वास जगाओ। अर्जुन डर गए और उसी क्षण उनके मन में एक अजीब सी शांति भी आई। वहीं बैठकर काफ़ी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। गली की रोशनी भी आ चुकी थी। अचानक अगले ही दिन अर्जुन जी को शहर से एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन उसी समय उनकी माँ की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, माँ को छोड़ें या इंटरव्यू देने जाएं। वह मंदिर में जाकर हनुमान जी से, क्योंकि पिछली रात को ही, गई रात को ही उनके साथ इतना बड़ा अनुभव हुआ था, तो उन्होंने ये देखा कि हनुमान जी के आगे ही मैं प्रेयर करता हूँ। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहा कि मुझे सही राह दिखाइए। तभी मंदिर के बाहर एक अजनबी साधु आया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, चिंता मत कर, तेरा काम और तेरा कर्तव्य दोनों पूरे होंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, वो ये कहकर चले गए। संकट में जो हनुमान जी पर विश्वास करता है उसका कभी भी अहित नहीं होता। खैर, अर्जुन जी इंटरव्यू देने गए। आश्चर्य की बात ये हुई कि उनकी माँ की तबीयत भी अचानक ठीक होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल रखा हो या उनकी स्वयं देखभाल की हो।
उधर इंटरव्यू में अर्जुन ने सारे सवालों का जो जवाब था बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत आत्मविश्वास के साथ दिया। कंपनी ने उन्हें एक हाई पेइंग जॉब दी और ये जॉब जो थी, यानी कि इनके जो गांव का और जो शहर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो घर के भी पास था। घर आते ही उन्होंने अपनी माताजी का डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ भी खतरे से बाहर हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। जब सामान्य हालात हुए तो अर्जुन को उन्हीं साधु का ध्यान आया और उन्हीं साधु को कुछ फल लेकर और कुछ दक्षिणा देने के लिए और धन्यवाद देने के लिए वो मंदिर में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं थे। उन्होंने पुजारी जी को पूछा तो पुजारी ने कहा कि बेटा, आज यहाँ पर कोई साधु नहीं आया। अर्जुन समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जिन्होंने उस समय उन्हें सही मार्ग दिखाया है। अर्जुन लिखते हैं कि उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। आज ZM के पोस्ट पर मैं जॉब कर रहा हूँ। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जाना शुरू कर दिया है। नौकरी में काफ़ी तरक्की हो चुकी है, माँ स्वस्थ हैं और घर की खुशियाँ लौट आई हैं। मैं चाहे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, लेकिन कैसे भी करके मैं हनुमान मंदिर या हनुमान जी के दर्शन मंगलवार और शनिवार को अवश्य करता हूँ। सामान्यतः लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपके घर में इतनी गरीबी थी और इतनी जो मुश्किलें थी, वो ये कैसे हालात बदले। तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते हैं कि जब इंसान टूट जाता है तो संकट मोचन हनुमान उसे थाम लेते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि विश्वास जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। और अभी काफ़ी समय हो चुका है। ये लिखते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस इनको हुआ था, ये 2012-13 के आसपास हुआ था और अभी उस ये एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाए थे कि अभी गए वर्ष यानी कि 2024 में दिसंबर के माह में फिर से मंदिर की घंटियाँ अचानक बजने लगी और मंदिर की मूर्ति के आसपास रोशनी फैली। मैं फिर से वहाँ गया। इस बार मेरे मन में कोई भय नहीं था। हनुमान जी का और श्री राम का स्मरण करते हुए जैसे ही मैं मंदिर में पहुँचा तो वहाँ आवाज़ आई, पुत्र याद रखना कि जब भी कोई भक्त संकट में पुकारेगा, हम उसके साथ ही होंगे। तू अब औरों को भी विश्वास का दीप जलाकर आगे बढ़ाना। ये शब्द जैसे ही उन्होंने सुने तो उन्होंने कहा कि आपके चैनल पर आकर मैं इस एक्सपीरियंस को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ताकि अधिकाधिक लोगों तक ये वर्ड्स, ये शब्द जो हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तक उनके कानों में ऐसे लग रहा है जैसे आज भी गूंज रहे हों। अर्जुन जी कहते हैं कि ये सारा एक्सपीरियंस आपको बताते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले हैं और मैंने प्रण किया है कि जीवन पर्यंत चाहे कुछ करूं या ना करूं, लेकिन हनुमान जी की सेवा और उनका नाम स्मरण अवश्य करता रहूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों, एक निराश व्यक्ति जो अर्जुन जी थे, उनका जीवन अभी पूर्णतः बदल चुका है हनुमान जी की कृपा से और उनके चमत्कारिक अनुभव के कारण आज कस्बे में भी जो उनका टाउन है वहाँ पे भी वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। लोग विश्वास करते हैं कि अगर सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो तो वह स्वयं ही किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ना सिर्फ अर्जुन के साथ उस मंदिर में ये घटित हुआ, बल्कि वहाँ काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी महिलाओं के साथ, काफ़ी पुरुषों के साथ हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रमाण दिया है और अपने जो एक भक्तों कष्ट को निवारण भी समय अंतराल पर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।